भारत और कुछ निर्यात करता हो ना करता हो, दुनिया भर में गुरु यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही थोड़ी 150 करोड़ लोगों का देश उस हालत में है जो हम देखते हैं चारों ओर। गुरु में दम हो, गुरु असली हो, तो चाहे पुल हो कि प्लेन, ऐसे टूट टूट के गिरेंगे? बोलिए। ये कुछ बहुत गड़बड़ बात है ना। ऐसे तो नहीं हो सकता जो हम अपने चारों ओर होता देखते हैं। रोज आता है, इसने उसको मार दिया, उसने उसका गला घोंट दिया, उसने उसको लेके जमीन में गाड़ रखा था, परिवार के अंदर 2 ने मिलकर तीसरे को मार रखा है, किसी को पता नहीं चला। ये रोज हो रहा है ना, रोज माने रोज। कुछ तो बात होगी। और हमारा जो सबसे बड़ा उत्पाद रहा है वो रहा है गुरु। इतने गुरु रहे हैं तो इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है? शायद दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि हमें गुरुओं पे ज्यादा भरोसा रहा है। शायद भीतरी बाहरी सब तरह की प्रगति अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से होती है। और जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लग जाता है, उसको हमने कहा अकस्मात, अनपेक्षित रूप से, बिना मांगे बाहर से भी मदद मिल जाती है। स्वयं ही उसके जीवन में फिर ऐसे लोग आते हैं जो सहायक हो जाते हैं। पर ये जो लोग आए हैं, ये उनके भरोसे नहीं बैठा था। इसे भरोसा किसका था? अपना। ये जो अपने भीतर है, जिस पर सबसे पहले भरोसा करना चाहिए, इसी को आत्मा कहते हैं। यही गुरु है। मैं इसके बिना भी आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन देखिए, अब ये चीज तो सांस्कृतिक है। इसको हम बोलते हैं, ये तो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। आज के दिन को भी आप यही कहोगे कि ये हमारा धार्मिक उत्सव है। अब चूंकि धार्मिक उत्सव है तो फिर आवश्यक हो जाता है कि मैं परंपरागत धर्म की दिशा से आपके लिए कुछ लेकर के आऊं। हालांकि हाँ, मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूं वो सब पहले आपको बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है? पर अब आज तो खास दिन है, तो थोड़ा खास तरीके से बताना पड़ेगा। वैसे ही बात कर ली आपसे, ऐसे हमेशा करता हूं तो आप कहेंगे अरे यार, केक तो कटा ही नहीं। दिखाइए, किसी व्यक्ति में कुछ खास नहीं होता। पहली बात यह कि व्यक्ति गुरु नहीं होता। दूसरी बात, सिर्फ व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आप उसे गुरु बोल सकते हो, वो भी सिर्फ तब तक जब तक उसकी मंजिल आत्मा। जिस दिन अपनी मंजिल बदल दे उस दिन उसको व्यवहारिक तौर पर भी गुरु नहीं बोल सकते। वास्तविक तौर पर तो उसको कभी भी गुरु नहीं बोला जा सकता। कोई गुरु नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और व्यवहार के लिए ऐसे ही, रोज के संबोधन के लिए आप किसी को गुरु बोल भी देते हो तो उसमें बार बार देखते रहना कि उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल क्या है। जब तक उसकी मंजिल ठीक है तब तक उसके पीछे चलना। जो गलत दिशा जा रहा हो आप उसके पीछे चलोगे तो आपका क्या होगा? अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। ये समझ में आ रही है बात? जो उच्चतम है उसके लिए और मात्र उसके लिए है ये शब्द गुरु, और किसी के लिए नहीं है। आसानी से मत इस्तेमाल कर दिया करो। किसी को भी गुरु मत मान लो, किसी को भी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और अगर बहुत बड़े बड़े प्रमाण उपस्थित हो जाएं, अहंकार बिल्कुल प्रेम में ही पड़ जाए कि ये व्यक्ति लग रहा है कि जा रहा है आत्मा की दिशा, इसको गुरु बोलना है, तो भी उसको बस तात्कालिक तौर पर गुरु कहना। तात्कालिक समझ रहे हो? कंडीशनली, जस्ट फॉर द वाइल, एन इंटरिम एड्रेसल। अभी ठीक लग रहे हो तो अभी के लिए कहे देते हैं, पर ये कोई डिग्री नहीं है कि जिंदगी भर के लिए दे दी है। अभी ठीक लग रहे हो तो ठीक है। स्पष्ट हो रहा है? ये बहुत हाथ रोक कर रखिए, जबान रोक कर रखिए, खोपड़ा रोक कर रखिए। कोई भी चला जा रहा है उसको जी गुरु जी, हाँ जी गुरुदेव मत कहना शुरू कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्म ही को समझ लो, वही गुरु है एकमात्र। और उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो तो आप ही के भीतर है। तो इसलिए हम चालाकी खेल करके बाहर किसी को गुरु घोषित कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले से पीछा छुड़ाया जा सकता है। और किसी फर्जी आदमी को भी बाहर गुरु घोषित किया जा सकता है, पर भीतर वाला उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। और अगर वो भीतर है तो असली है। स्पष्ट हो रही है बात? हंस गए? क्योंकि मामला अपनी जिम्मेदारी का है। कोई नहीं आने वाला बाहर से बचाने के लिए। कोई प्रकाश नहीं है बाहर, आप हो। बाहर कुछ नहीं है। ये बुरी बात लग रही है, ये खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि आप पर्याप्त हो। आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप में पर्याप्त हो। और हमें सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता है वो है खालिस जिम्मेदारी। हाँ, देखो ना आज दुनिया भर में क्या हो रहा होगा। गुरु मेरे ये, गुरु मेरे तारणहार, फूलों की बिक्री बढ़ गई होगी, पानी छिड़क रहे हैं, क्या क्या छिड़क रहे हैं, पता नहीं, सब छिड़कते हैं। ये सब क्या हो रहा है मनोवैज्ञानिक तौर पर समझो। ये अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है। कोई और आएगा और जो जीवन का सबसे आवश्यक काम है मेरे लिए वो कर देगा। मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? और अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम कुछ करने लायक नहीं, तो तुमने ये फैसला भी कैसे कर लिया कि वही गुरु है? ये भी तो करा ना। और तुम कह रहे हो ये तो मैं कर सकता हूं पर बाकी सब नहीं कर सकता हूं। अगर तुम सचमुच कुछ नहीं कर सकते हो तो तुमने ये भी फैसला कैसे
कर लिया कि ये व्यक्ति गुरु होने लायक है। कैसे कर लिया? और अगर तुम में इतनी समझदारी है कि तुम गुरु चुन सकते हो, तो उसी समझदारी से अपने बाकी सारे काम भी कर लो। गुरु क्या है ये समझना जिंदगी में सबसे ज्यादा गहराई मांगता है। कठिन काम है। जब ये सबसे कठिन काम तुमने कर ही डाला, ये है गुरुजी मिल गए, जब ये कठिन काम कर डाला तो जिंदगी के बाकी काम तो सब बहुत आसान है उसके आगे। बाकी के काम तुम फिर गुरुदेव से क्यों करवा रहे हो? और ज्यादातर गुरु हम बनाते भी उल्टे पुल्टे लोगों को हैं। कल को उन पर पुलिस की रेड पड़ गई, कोई स्कैंडल निकल गया, और सुविधा हो जाती है, ये तो गया और यही गुरु था, तो अब किसी की सुनने की क्या जरूरत है? और इससे भी पता चलता है कि न वो गुरु, न वो गुरु, न वो गुरु नहीं, अपुनिज भगवान है। बाहर वाले को पहचानोगे भी तभी जब पहले तुमने खुद पूरा प्रयास कर रखा होगा, तभी वो पहचान में आएगा। नकली आदमी को नकली गुरु ही मिलता है। कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। आप जितने नकली आदमी होगे, आपने उतना नकली गुरु पकड़ रखा होगा। पहले तो नकली आदमी को नकली गुरु मिलता है। दूसरी बात, जब तुमने अभी अपनी ओर से पूरी जान लगाई ही नहीं, तो तुम्हें फिर बताओ सचमुच सहायता चाहिए भी है? आप जा रहे होते हो, हम बहुत सीमित लोग हैं, पर हम अपने तल पर भी देख लें, हम जा रहे होते हैं, एक आदमी आपको बहुत मेहनत करता दिखाई दे रहा है, और एक आदमी ऐसे ही पड़ा हुआ है आलसी, और बस कह रहा है कि अरे मेरी मदद कर दो, मुझे खाना दे दो, पिज्जा दे दो। आप इन दोनों में से किसकी मदद करोगे? बोलो। जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको मदद मिलती भी है। जब आपने खुद ही अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए जिंदगी की चुनौतियों को झेला नहीं, जूझे नहीं, तो आपको कोई मदद मिलेगी भी क्यों? और किससे मदद लेनी है ये आप पहचान भी नहीं पाओगे, हर तरह से मारे जाओगे। स्पष्ट हो रहा है ये? बाहर की आस एकदम छोड़ देना, ये समझिए गुरुता में प्रवेश करने की शुरुआत है। हमें आसरा नहीं बाहर से। हाँ, हम अपनी ओर से ही जब अधिकतम निष्ठा दिखाएंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हो सकता है बाहर से कोई अनपेक्षित सहारा आ जाए। ये जो बाहरी व्यक्ति होता है, ये आपकी जिंदगी में जब भी आएगा अनपेक्षित रूप से आएगा, और ये तभी आएगा जब आप खुद अपनी आखिरी सीमा तक जूझ रहे होंगे। अगर आप स्वयं ही गंभीर नहीं हैं अपने दुख के बारे में, अगर आप स्वयं ही नहीं चाहते कि आपको आपके बंधनों से छुटकारा मिले, तो बाहर से अगर कोई आया भी है तो कम से कम वो आपको छुटकारा देने तो नहीं आया है। आप किसी को महान मानते हैं या सहायक मानते हैं, वो सचमुच सहायक है या नहीं, वो इसी बात से जांच लीजिएगा। क्या आप स्वयं सहायक हैं अपने? आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति है, ये गुरु है, और ये मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिलाएगा। आप कई बार पूछते हैं वो व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं, उसको जांचा दूसरे तरीके से जाता है। उसको ऐसे जांचा जाता है कि क्या आप स्वयं पूरे तरीके से गंभीर हैं? गंभीर से मेरा आशय है सिंसियर। क्या आप स्वयं गंभीर हैं अपने दुख से मुक्ति के लिए? यदि आप स्वयं गंभीर हैं तो फिर आपने जिसको सहायक माना होगा वो ठीक होगा, फिर वो ठीक। मैं गंभीर हूं तो फिर मैं सहायक भी सही चुनूंगा ना। और जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि जो चल रही है जिंदगी चलने दो, अरे बंधनों में कुछ स्वार्थ वगैरह पूरे होते हैं, तो फिर मैंने जिसको गुरु वगैरह भी रखा होगा वो मेरे बंधनों और स्वार्थ की ही पूर्ति के लिए होगा।